बोला ये लेटर है साहब, तो बोले भेजो। तब उनने बताया कि फाइलें दिखाई, रबर फैक्ट्री के फाइलें नहीं, जिनने अपना क्लेम किया है वो क्लेम उनके पास है। किसी का 300 करोड़ का, किसी का 200 करोड़ का, किसी का 100 करोड़ का, वो क्लेम उनके पास है। आप समझिए। तो हमने कहा फिर, बोले भले आपका रबर फैक्ट्री का कुछ नहीं, ये मोटी गड्डी ज़मीन से लेके ये दिखाया गया, तो आप समझो फिर। तो आप बोले आपका तो कोई पक्ष रखा ही नहीं, हम क्या रोकेंगे। ये फैक्ट्री बिकेगी और रिसीवर बेचेगा इसे। रिसीवर को ये अधिकार दिया गया है कोर्ट ने कि आप इसको बेच के और पैसा जिनका देनदारी है उन्हें दे के अलग करिए। तो हम लोग की देनदारी तो इन नेताओं की मेहरबानी पे रह जाएगी। बताना चाहता हूँ, ये रखें 2 लाख, ये रखें 3 लाख, ये रखें 5 लाख, जैसा जिसके डंडे में दम हो वो ले ले। वरना हम लोग को ऐसे हम कचहरी जाते आते रहते हैं, वो लोग हमें बताते हैं कि भाई क्या है, क्या मिलने वाला है। मायावती को नहीं, वर्कर को पैसा देने वाले नहीं, मुलायम सिंह का वर्कर को पैसा देने वाले नहीं, क्या चल रहा है ऊपर से। तो ये थोड़ा सा आता है कि आपके शासन में फैक्ट्री बंद हुई, क्या परेशानी आई, समझे साहब, क्या परेशानी आई, फैक्ट्री बंद हुई उसे छोड़ो। लेकिन अब वर्कर हमारे साथ डटा, समझा, वर्कर हमारे साथ डटा है। नेता हमारे एग्जीक्यूटिव ने हमारे साथ दिया दमखम के साथ। तब हम बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के आए हैं, 7 तारीख को गए, 13 तारीख को यहाँ वापस आए। उसके बाद में हम यहाँ आए, उन्होंने कहा कुछ कागज़ और इकट्ठे करने हैं, तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से और कागज़ लाए निकलवा। 25 दिसंबर को मैं इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद से कागज़ लाया निकलवा के। तो यहाँ तक है, हमने कागज़ अदालतों से निकाल लिए। सन 4 में हमने सुप्रीम कोर्ट का वकील पकड़ा था, तब 5000 रुपये खर्च करके इलाहाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के कागज़ उनने मंगाए थे। वो सब रेटें हमारे पास है। तो हमने कहा ये एक जरिया हमारे पास है, रेटें। वो फाइल हम बता गए थे, बड़ी मुश्किल से हमारे हत्थे लगी है, समझे साहब। उस समय गए थे, इनके भैया भी गए थे, अशोक कुमार थे इनके, तो इनके भाई थे अशोक। अरे आप भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं समझा उनके अशोक के भैया, ठीक है। तो ये सब है। उस समय वो फाइल नहीं गई। जब हमने अपनी फाइल अपने कब्जे में की, ये सन 11 में, हमने कहा जाए। फिर हमने सोचा वर्कमैन से ये अपील की जाएगी। वैसे तो हम अपनी दमखम से अपनी एग्जीक्यूटिव के ऊपर गए थे। अब खर्चा वहाँ जाते, फिर वकील का, सीनियर वकील फेडरेशन का है, तो हमें तो धोखा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया में BMS है, जितना आपको पता है। ऑल इंडिया में तो वहाँ हम गए, रुके, 3 दिन का स्टे था। तो उन्होंने कहा भाई ये कागज़ और आएगा और हर एक की कोर्ट फीस लगेगी। वो आगे वर्कमैन को बताया, वर्कमैन पैसा। कोर्ट फीस कितनी लगेगी? कोर्ट फीस 150 रुपये लगेगी प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति जो जैसे क्लेम बनेगा, आप क्लेम कितना करेंगे हम लोग? हम पूरा आज तक का करेंगे, आज तक घर बैठेगा। नहीं, क्लेम आप करेंगे तो आपके पास वो लिस्ट है लोगों की। हाँ, जो जिंदा है, मर गए यार, ये मर गए छोड़ दो। नहीं, मर गए तो उनके आश्रित नहीं, हाँ, उनके घर वाले वारिस करेंगे ना। तो उनके वारिस ही हमारे पास संख्या। हाँ, वारिस वो लिस्ट हम इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ। उनसे कह रहे हैं उनका डेथ केस कब खत्म हुए, अपने 2 फोटो पत्नी के वारिस बना दिया जाएगा। उनका मैं एफिडेविट यहीं से बना के ले जाऊँ। अच्छा, जो वकील ने जो तय किया है वो आपसे टोटल केस का तय किया है कि आगे रनिंग करेगा केस? तब की टोटल ही है अभी। अब जितनी लिस्ट हो जाएगी हम फाइनल करके आ जाएंगे। उतने में ही लड़ेगा वो ना? हाँ, क्योंकि आपको आगे ना पैसा मांगना पड़े लोगों से ना, ऐसी। हाँ, ये है, ताकि हम तो अपना हिसाब भाई इतना ले गए। मेरा व्यापार नहीं है, भगवान की मर्जी है। मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ 5 साल से, कार्यालय पे बैठ जाऊँ। कोई भी आदमी गए कहीं से चंदा उगाया, ऐसी बातें मत करो आप। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, आप सोचे दोबारा फिर जाओ, जाएगा नहीं, इसका नहीं। मैं अभी जितनी लिस्ट में मेरे पास 200 आदमियों का मामला हो गया, सक्षम पैसा हो गया, 200 आदमी की कोर्ट फीस, वकील की कोर्ट फीस, ये सब मेरे पास हो गया। मैं आपके प्रति व्यक्ति मुकदमा लड़ाने के लिए 500 रुपये देने होंगे प्रति व्यक्ति। ये है, उसमें सब शामिल है। सब शामिल आ जाएंगे। हाँ, तो मतलब यही तो क्लियर है। हाँ, ये ना कहें कि हमें बाद में नहीं। हमें ये है, हमारे सब लोग जो भी रहे हैं, मीटिंग का फायदा ये भले हमें मतलब गुरना से जीते रहे, जो भी हमारे पास आएगा उसका केस लगेगा, जो हमें पैसा देगा उसका छूट जाए, जो चाहे मतलब अच्छी बात है। कोई आदमी छोड़ने वाला है। तो हम पैसे चलते हैं, ठीक है साहब। क्या आपको बताऊँ, क्या शुभ नाम है अंकल जी आपका? प्यारेलाल प्रजापति, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, रबर फैक्ट्री मजदूर संघ अध्यक्ष। उसके भी फैक्ट्री आपकी यूनियन वहाँ बैठ के मैंने सर्विस में रखी है, रजिस्टर्ड रखी है,
क्यों फैक्ट्री चल रही है, लिहाजा फैक्ट्री आपको सबूत है, फैक्ट्री कागजों में चल रही है अभी भी। अभी भी। लिख के दिया हुआ है, यही केस जिताएगा हमें। बाकी तो ये हम अपने मूलचंद यादव जो अपने थे जो डीएम, उनके पास गए संचार में, सब बीएमएस के नेता गए धक्का, उन्होंने ऐसा झाड़ा सबको, हराम की तनख्वाह घर बैठे लोगे, डीएम के सामने कौन बोले। तो हमने कहा साहब ये लेटर है हमारे मालिक का, इसने कहा क्या शुभ नाम था उनका? ये डीएम साहब का क्या शुभ नाम था? मूलचंद यादव था। मूलचंद यादव। हाँ उस समय। अच्छा। तो हमने कहा भाई आप क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास लेटर। बोले फिर? तो बोले अच्छा आप डीएलसी के यहाँ जाओ। तब वो भाई डीएम का हमने डीएलसी के यहाँ भेज दिया, डीएलसी से बात की, तो बोले ठीक है। तो यहाँ ये चल रहा है कि मजदूरों को हम घर घर जाके बताना, वैसे शहर में बहुत गए, शहर में जा रहे हैं 2-4 घर 10 घरों में गए, 2 आदमी मुतमईन होते हैं, तो मैं सबको मुतमईन करता रहूँ। नहीं घर घर मत जाइए, ये मैंने शिवाजी जी अरे वही वो आप किसी एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अरे भाई कम एनर्जी में काम ये तो क्षेत्र में जैसे अब ये है हमारे लाल बहुत बड़ी जगह आपने छाटी है, इकट्ठा किया, मैंने किसी घर देखा नहीं है। हम तो भाई साहब गुप्ता जी 100 लोग कम से कम यहाँ रहते हैं राजनगर इस एरिया के आसपास ही, बस सबको बुलाओ यहाँ पे, एक बार आएगा 2 बार 3 बार तो आ जाएंगे अपने। लोकल नेताओं से बात की थी आपने, उन्होंने हेल्प करने की कोई आपसे? ऐसा है मेरे पास कटिंग है लोकल नेताओं, बड़ा लोकल नेताओं ने हम तुम्हें बम्बई भेजेंगे, आप परवीन सिंह ऐरन को लेने, ठीक है, आप आ गया, नाम आ गया। परवीन सिंह ऐरन ने कहा है सभी संगठन के लोग, अशोक मिश्रा, राठी, इंटक, ये सब, और हमारे ये जनसेन वगैरह, ये सब वहाँ गए, उसके यहाँ सर्किट हाउस गए, इनके फोटो है उसमें पेपर में, और जाने के बाद उसने कहा है मैं सबको पैसा दिलवाऊंगा। बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का 2 आदमी बॉम्बे हाई कोर्ट भेजूंगा, 2 आदमी वहाँ भेजूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद में सबका पैसा, आज तक किसी का, और बोले केस लगाने का पूरा पैसा दूंगा। न केस लगाने का पैसा दिया, भगवान जाने वो भेजा नहीं भेजा, हमें इसके बारे में। लेकिन हमारे नेता लोग 100-100, 150 लोग उसके पास गए और उन्हें जिताया भी। और यूपी गवर्नमेंट से क्या जवाब मिला आपको? यूपी गवर्नमेंट भाई, अब गवर्नमेंट हमारी फैक्ट्री बंद हुई है, यूपी गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि आप वहीं जाइए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या जवाब मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने कोई जवाब नहीं लिया, खाली अपने वहाँ गए थे, कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ कोई कार्रवाई नहीं है, बाकी और कोई कार्रवाई करी उसने करी है। किसी एनजीओ वगैरह ने आपकी कोई सहायता करी? देखिए सहायता किसी ने नहीं की। अच्छा। सिवाय ये मिलके फैक्ट्री बंद करा देना राजनीतिक नेताओं, हमारे नेताओं का, और वर्कर हमारा दोषी नहीं है, वैसे नेता भी नहीं है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं फैक्ट्री बंद हो गई तो हमेशा को बंद होगी, समझे साहब, फैक्ट्री बंद हुई है, हमेशा को नहीं, थोड़े दिनों में बंद कराएंगे, चला देंगे। भाई मेरे तो अपने ये इसमें सोसाइटी में अपने ही आदमी थे, हमारा वेद प्रकाश गंगवार सेक्रेटरी था, नरेश चंद अध्यक्ष था, मेरा 3 लाख रुपया सोसाइटी में गया, मुझे मालूम होती उनसे पैसा ले लेता। ये मत कहो, आप सभी का फंसा हुआ पैसा। अरे नहीं मांगा नहीं उनसे मैंने, भाई मेरा मैच्योर हो गया यार, आप बैठे हो, मैं अपना पैसा मांग नहीं रहा हूँ, तो ये गलती मेरी है। हमारा भी पैसा सोसाइटी में फंसा हुआ है। हाँ नहीं, यदि एक बात, हमारा भी तो पैसा फंसा हुआ है। एक बात है जो बात आ रही है, नहीं कोई बात नहीं आ रही, सोसाइटी तो पर्सनल है, पर्सनल है, फैक्ट्री से लिमिटेड। बात सुनो, मैंने पर्सनल उन लोगों पे कोई केस नहीं किया। अरे भाई अभी सबकी रिकॉर्ड हो रही है। नहीं रिकॉर्ड तो हमारा भी 1 लाख रुपया बचा यार रिकॉर्ड की बात है तो मैं रिकॉर्ड को मना कर रहा हूँ। आप रिकॉर्ड एक बात बता दिए कि इतना सीधापन में वो पैसा भी नहीं लिया जब राजन बैठे हैं जी। दूसरी बात ये है, हमने इस पैसे को संकल्प लिया है भारतीय मजदूर संघ होने के नाते कि ये पैसा कोर्ट के द्वारा ही मिलेगा। अगर हमने कोर्ट की शरण नहीं ली तो ये बंदरवाट होगा। ये बंदरवाट में ही फैक्ट्री बंद हुई। ये साहब 1.5 साल में वर्कर ने 15 दिन का पैसा लिया और 15 दिन फ्री काम किया, फिर 15 दिन का पैसा लिया, फिर 15 दिन, तो 7 महीने का पैसा जनवरी से लेके और जुलाई तक रुका हुआ वो हो गया। और वर्कर ने अपना LTA इंसेंटिव सभी छोड़ा हुआ है, बोनस 2 साल का, ये सब छोड़ा। ये सब चीजें हम लोगों को पता, हम सब एक ही जगह के हैं। हाँ कोई जुदा तो नहीं, मतभेद के कारण हम अलग अलग जगह
अलग अलग संगठन से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन समस्या सबकी एक ही है। वही मेरा मतलब है, ये सब चीज़ें छोड़िए तो प्रैक्टिकल छोड़िए। मैं आपका मूलतः कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं या हमें जो भी मिले हम उसको ये बताएं, अगर तुम अपना मुकदमा लगाना चाहते हो तो तुमको 500 रुपये देने होंगे, 2 फोटो देने होंगे और एक ID प्रूफ देना होगा। आपको फोटो की जरूरत नहीं। जिनके जो लोग जो गुजर गए जो गए डेथ हो गई, जिनके भाई देखो, हमने जो है आपको बस, फोटो उसके अलावा तो कुछ नहीं लेना है। ना अपना एम्प्लॉय नंबर बता दें। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे पूरे पैसे की? भैया वो मेरे पास लिस्ट है, बताइए ना। मैं आपको बताऊंगा जिसका है उस समय लाया था। भाई देखो, अरे मान सर, लो दो एक बातें मैं पूछना चाहता हूँ। ये आपकी मान लीजिए तनख्वाह 6,000 है, 7,000 है, तो मैं 7,000 को जनवरी 99 से और दिसंबर 13 तक का पैसा 180 महीने का काउंट करके वो दे दूंगा। ठीक है, हर आदमी 15 साल बनते हैं पूरे, 180 महीने हो गए, तो तनख्वाह आपकी है, आप जोड़ लो 10,000 है, तो 10,000 को एक महीने के 10,000 हुए तो साल भर के 1,20,000 हो गए, 15 साल के इतने हो गए, तो वो पूरा कैलकुलेट करके दे दूँगा, है ना जी। अच्छा, फिर आपकी लिस्ट गई हुई है सबकी तनख्वाह की, वो निकलवाइए कोर्ट से। कल को कोई कहता हमारी तनख्वाह कम तनख्वाह भेज दी आपने, ऐसा नहीं। मैं उसी लिस्ट को जो 1999 में भेजी है उन्होंने, उसी के आधार पर मैं आपका पैसा लिख रहा हूँ। वो उसमें आपने 2004 से जो पे कमीशन लगा है उसको इंक्लूड करा है? हमारे नहीं लगता पे पे कमीशन नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी उसको बढ़ाया गया था। हमारे यहाँ नहीं लगता। नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंसी होती थी कि ना। अरे साहब, अच्छा। सर, एक दो बातें बताइए। जैसे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इसलिए पूछा कि कई लोगों ने बहुत दिन से, जैसे 15 साल हो गए तो प्रैक्टिकल मुझे लगभग कि भाई कुछ लोग कहते हैं केस हाईकोर्ट में चल रहा है, किसी का कहीं चल रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति निकलता है, जैसे हम मान लो, मैं अपना नाम दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी तरफ से भी केस किसी ने लगा रखा हो, मुझे नहीं मालूम है। तो अगर मेरा केस लगा हुआ ऑलरेडी, फिर एक जगह और लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम 2 जगह अपना क्लेम कर रहे हैं तो कोर्ट कहे भाई 2 जगह से बेनिफिट कैसे ले लोगे, एक जगह आओ। ऐसा नहीं है। ऐसा तो हो सकता, ऐसा तो नहीं है कोई। राजेंद्र जी, जो है, किसी ने केस नहीं लगाया है, और जो थोड़ा बहुत केस लगा भी है वो लगा हुआ है DLC के यहाँ। मैं जानकारी के लिए जाना, नहीं, मैं जानकारी के लिए बता, मैं जानकारी कहीं के लिए गया नहीं बता हूं, रहा मैं किसी से बात हूँ। करता हूं। किसी से कोई केस नहीं लगा हुआ है, और जो 15-20 लोगों ने केस लगाया हुआ है वो है DLC ऑफिस में, और वो आज तक एंटरटेन नहीं हुआ है। ना DLC बैठता है, ना वहाँ एंटरटेन हुआ है। वकील और पैसे खा के बैठ गया हमारे। और ऐसी स्थिति में अगर मालिक को आपको 2 जगह से अवार्ड भी हो जाएगा तो आप एक जगह से डेप्यूटी बॉन्ड बना लेंगे एक ही जगह। तो हर को 1.5 लाख। अरे उसमें क्या